राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिक स्पेस का लेक्चर नंबर 2। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, दूसरी बुक है ऑपरेशन रिसर्च और तीसरी बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेसेस। तो जो इसकी फर्स्ट बुक मैंने आपको बताई न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनए, और सेकंड बुक है ऑपरेशन रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं ओआर। वो दोनों ही मेरे चैनल पर कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको उन दोनों बुक्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। अब थर्ड बुक जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेसेस, दो बुक को कंबाइन करके एक बुक बनाया गया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अदर है और मैट्रिक स्पेसेस एक दूसरी बुक है। दोनों को कंबाइन करके एक ही बुक में बनाया गया है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले पार्ट है उसमें 8 to 9 चैप्टर्स थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इसका ये वाला पार्ट बचा है मैट्रिक स्पेसेस, ठीक है, जिसमें 5 to 6 या 4 to 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका एक लेक्चर हो चुका है फर्स्ट चैप्टर का, आज इसका सेकंड लेक्चर है और चैप्टर का नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेसेस। तो मैं दिखा देती हूँ मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था। जो इसका फर्स्ट लेक्चर था मैंने उसमें बताया था कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है, उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि अगर कोई भी फंक्शन इन 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, इन 4 प्रॉपर्टीज़ को तो वो क्या कहलाता है, वो मैट्रिक स्पेस कहलाता है। ठीक है, इन 4 प्रॉपर्टीज़ को कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी कराया था मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड, कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि किस तरह से इसको करना है और मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करना है। सो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, आज इसका सेकंड लेक्चर है और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले इसका फर्स्ट लेक्चर देख लें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फर्दर टॉपिक्स की। तो मैंने बोला था इसके फर्दर टॉपिक्स हम अपने सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया था मैट्रिक स्पेस, इसी तरह से एक और टॉपिक आता है इसी चैप्टर में जो कि इंपॉर्टेंट है, शैडो मैट्रिक्स। क्या होता है शैडो मैट्रिक्स? मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ PSEUDO, शैडो मैट्रिक। ठीक है, सो ये भी मैट्रिक स्पेस के जैसा ही होता है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है। इससे तो दिख भी नहीं रहा इस कलर के पेन से, ग्रीन कलर के पेन से। रुकिए मैं उसको ब्लैक से लिख देती हूँ। अब ठीक है। तो शैडो मैट्रिक्स जो होती है ना, मैट्रिक स्पेस की तरह ही होती है, उसकी पूरी डेफिनेशन और पूरी प्रॉपर्टीज़। बस उसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता देती हूँ। जो हमने मैट्रिक स्पेस लिखा था पूरी यही डेफिनेशन होती है, वो यही 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी। जो शैडो मैट्रिक होती है उसकी भी कंडीशन यही होती है, 4 प्रॉपर्टीज़ उसमें भी यही होती हैं, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ही होता है। जो उसकी सेकंड वाली प्रॉपर्टी होती है, इसमें यहाँ पर लिखा होता है इफ़ x इज़ इक्वल टू के y। मतलब यहाँ तो ये था कि x अगर y के इक्वल नहीं भी है तभी भी फंक्शन आपका डिस्टेंस फंक्शन 0 आना चाहिए, तो वो आपका मैट्रिक स्पेस है। लेकिन अगर आपका फंक्शन x इक्वल्स टू के y नहीं है तो शैडो मैट्रिक नहीं होगा। तो शैडो मैट्रिक की कंडीशन को दिखाने के लिए, शैडो मैट्रिक को प्रूव करने के लिए सेकंड वाली प्रॉपर्टी में ये ज़रूर होना चाहिए कि x बराबर y जब होगा तभी ये भी 0 होगा, तभी वो शैडो मैट्रिक कहलाएगी। तो पूरी यही सेम 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, बस सेकंड प्रॉपर्टी में ये ध्यान रखना है कि x इज़ इक्वल टू के y होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अच्छा, इसी तरह से एक और मैट्रिक होती है, जैसे शैडो मैट्रिक होती है, एक और मैट्रिक होती है, तो मैं यहाँ पर उसका नेम लिख देती हूँ, वो होती है क्वासी मैट्रिक। अब क्वासी मैट्रिक क्या होती है? क्वासी मैट्रिक भी सिमिलर होती है, मतलब मैट्रिक स्पेस से आप देख रहे हैं, अगर आपने मैट्रिक स्पेस अच्छे से टॉपिक पढ़ा है तो उससे आपके 2 टॉपिक ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे, एक टॉपिक से ही आपके 2 टॉपिक और तैयार हो जाएंगे। क्वासी मैट्रिक में ये डिफरेंस होता है, ये भी मैट्रिक स्पेस की होता है, बस इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? 3 क्वासी मैट्रिक्स में। ठीक है, इसमें 3 होती हैं, कौन सी एक नहीं होती,
वो आपको जानने की ज़रूरत है। तो इस वाली में फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। क्वासी मैट्रिक्स में फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, ये वाली फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, डिस्टेंस फंक्शन जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती किसमें, क्वासी मैट्रिक में। सो ये बाकी जो सेकंड थर्ड फोर्थ ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं नीचे की, ये वाली होती हैं, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी नहीं होती क्वासी मैट्रिक्स में। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर 3 डेफिनेशंस तैयार हो गई, 3 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए। शेडो मैट्रिक्स और क्वासी मैट्रिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, बस इसमें अच्छा से ध्यान रखिएगा कि शेडो मैट्रिक जो होती है, मैट्रिक स्पेस की जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है, उसमें बोलते हैं इफ़ एक्स इज इक्वल टू वे वाई, और क्वासी मैट्रिक में फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं होती है मैट्रिक स्पेस की, बाकी जो बच्ची 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं। क्लियर? बाकी जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड आते हैं। मतलब जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में मैट्रिक स्पेस का टॉपिक पढ़ाया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, यही वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, इससे रिलेटेड मैट्रिक स्पेस इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये वाले क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है, समझ लेना, फर्स्ट लेक्चर देख लेना, बार बार बोल रही हूँ। उसके सिवा इस चैप्टर में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस नहीं है, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो मैट्रिक स्पेस आपका बुक है, आपकी जो ये मैट्रिक स्पेस पार्ट है, ये पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें आपको थ्योरम्स मिलेंगी, क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगी। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट्स में आ जाती हैं, क्योंकि डेफिनेशंस कहाँ आती हैं, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में। तो नंबर जब आपको पूरे लाने होते हैं तो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जो डेफिनेशंस आती हैं वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में आती हैं। तो डेफिनेशंस मेरे पास नोट है, मतलब मेरे पास नोट्स हैं इस चैप्टर के, तो ये इस चैप्टर के नोट्स हैं, मैं इसी में से आपको बता देती हूँ। डेफिनेशंस अलग से प्रॉपर नोट करने में टाइम वेस्ट होगा, वीडियो भी लेंदी होगी, तो ये मेरे पास नोट्स हैं, मैं इसी में से आपको बता देती हूँ। ठीक है? सो इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेसेस, इस चैप्टर में, एक सेकेंड, हाँ, इस चैप्टर में आपकी एक डेफिनेशन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है ओपन स्फेयर, कि ओपन स्फेयर क्या होता है अकॉर्डिंग टू मैट्रिक स्पेस। मतलब मैट्रिक्स में अगर आप पढ़ना है तो ओपन स्फेयर क्या होता है। यहाँ पे ओपन स्फेयर का मतलब वो 3D फिगर को नहीं इमेजिन नहीं करना है, ठीक है, तो इसकी अलग डेफिनेशन है। सो देखिए, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या होती है ओपन स्फेयर। लेट एक्स कॉमा रो बी अ मैट्रिक स्पेस, यहाँ पर इन्होंने एक मैट्रिक स्पेस ले लिया, क्या है, एक्स कॉमा रो। यहाँ पर जैसे हमने मैट्रिक स्पेस पढ़ा था तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था मैट्रिक स्पेस में एक्स कॉमा डी ले लेते हैं कोई मैट्रिक स्पेस, तो इस तरह से यहाँ पर डी के प्लेस पर क्या ले लिया है, यहाँ पर रो। ठीक है, तो कोई नहीं, रो एक फंक्शन ही है। तो लेट एक्स कॉमा रो बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट x naught belongs to capital X and small r belongs to capital R पॉजिटिव। मतलब जो आपका कैपिटल X है कोई सेट, उसमें से कोई एलिमेंट लिया है x नॉट और एक और एलिमेंट लिया है r जो कि कैपिटल R से बिलोंग कर रहा है, देन द सेट, एक सेट बनेगा किस तरह से, ये मैथमेटिकल फॉर्म होती है जो इस तरह से दिया होता है कि x बिलोंग कर रहा है कैपिटल X से और रो एक्स नॉट कॉमा एक्स है जो कि लेस देन होगी आर से, इज डिफाइंड एज ओपन स्फेयर और स्फेयर विद सेंटर एक्स नॉट। हम क्या बोल सकते हैं, इसको ही डिफाइन करेगा ओपन स्फेयर को, और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं स्फेयर विद सेंटर एक्स नॉट, यानी कि जो स्फेयर होगा जिसका सेंटर क्या होगा, एक्स नॉट, क्या होगा सेंटर, एक्स नॉट। अब बात ये समझने की है, यहाँ पर थ्योरी से ज़्यादा आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में समझाया जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ना, ये इस फॉर्म में, ये जो टर्म, ये पूरा आपको ही समझ लीजिए ओपन स्फेयर की डेफिनेशन है और यहीं से बनती है। x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यानी कि कोई एलिमेंट है जो कि कैपिटल एक्स से बिलोंग करेगा, सच दैट रो कोई फंक्शन है उसमें 2 एलिमेंट हैं एक्स नॉट और एक्स, एक्स नॉट भी एक्स से ही बिलोंग करेगा और एक्स नॉट क्या है, सेंटर ऑफ स्फेयर, लेस देन आर, वो रेडियस से क्या होगा, छोटा होगा। सो ये है ओपन स्फेयर की डेफिनेशन। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, आगे भी है, लेकिन अगर आप मेन बस ये भी समझ लेना यहाँ पर ये वाली बात कि x बिलोंग करता है कैपिटल X से और x नॉट x इज लेस देन r है, तो यही मेन बात है ओपन स्फेयर की डेफिनेशन में। ठीक है, फिर आगे इसमें क्या लिखा है देखिए, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। एंड r मतलब कि यहाँ पर ओपन स्फेयर का जो सेंटर है वो x नॉट और r है, कितना है, r है, r रेडियस भी लिख सकते हैं। ओपन स्फेयर इज ऑल्सो नोन एज ओपन बॉल, ओपन सेल, ओपन डिस्क,
मतलब ये नहीं है कि आपके में जो डेफिनेशन लिख के आएगी सिर्फ ओपन स्फीयर के नेम से आएगी, वो किस नेम से आ सकती है, ओपन बॉल, ओपन सेल, ओपन डिस्क, इस तरह से भी आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन स्फीयर को और किन किन नामों से जाना जाता है, ओपन बॉल, ओपन सेल, ओपन डिस्क। इट इज़ डिनोटेड बाय एस एक्स नॉट कॉमा आर और एस आर एक्स नॉट, इस तरह से इसको डिनोट कर देते हैं। एक्स नॉट और आर जो कि सेंटर्स हैं, एस बाहर लिख दिया है इन्होंने, ओपन स्फीयर का साइन बनाया है। और इस तरह से लिख सकते हैं बी आर एक्स नॉट डी और बी एक्स नॉट आर, दस एच आर एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स एक्स बिलोंग्स टू सच डेट पी एक्स नॉट लेस देन आर। ये अभी पीछे भी लिखी थी ये सेम चीज़ जो मैं आपको बता रही थी, ठीक है। तो ये थी ओपन स्फीयर की डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं क्लोज्ड स्फीयर। तो क्लोज्ड स्फीयर देखिए मैंने यहाँ लिखा है सेम एज ओपन स्फीयर ओनली, क्या होगा, बिल्कुल सेम एज ओपन स्फीयर, जो इसकी डेफिनेशन होगी बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह होगी, ओपन स्फीयर की तरह। बस डिफरेंस इतना होगा, जो इसकी कंडीशन है वहाँ पर लेस देन का साइन था, यहाँ पर आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू का साइन। ये बात ध्यान रखिए, जो क्लोज्ड स्फीयर है उसकी जो डेफिनेशन है वो पूरी ओपन स्फीयर की तरह ही है, बस फ़र्क उसमें इतना है कि यहाँ पर लेस देन का साइन है, यहाँ पर लेस देन का साइन है, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का भी साइन है। यहाँ पर आपने ओपन बॉल लिखा है, यहाँ लिखेंगे क्लोज्ड बॉल, क्लोज्ड सेल, क्लोज्ड डिस्क, इस तरह से लिखेंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो बार बार डेफिनेशन नोट नहीं की है, बस यहाँ पर आपको साइन का ध्यान रखना है। तो आप एक डेफिनेशन याद करेंगे, साथ में दूसरी भी तैयार हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम्स में पूछ लेते हैं और आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है ओपन सेट। ओपन सेट की भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ ओपन सेट, या डिफाइन द ओपन सेट, या पूछ लेते हैं राइट द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। तो आपको वहाँ पर करना होता है, लेट एक्स कॉमा बी आ मैट्रिक स्पेस अ नॉन एम्प्टी सेट जी, सबसेट है एक्स का, इज कॉल्ड एन ओपन सेट एनी एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट R belongs to R such that S R X सबसेट है G का। देखिए क्या कह रहे हैं, हमने कोई यहाँ पर मैट्रिक्स स्पेस लिया है एक्स और रो, ठीक है। लेट एक्स कॉमा रो बी अ मैट्रिक्स स्पेस, हमने कोई यहाँ पर मैट्रिक्स स्पेस लिया है और साथ में क्या लिया है, अ नॉन एम्प्टी सेट G सबसेट है एक्स का। एक हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया है, मतलब एक ऐसा सेट लिया है जो कि नॉन एम्प्टी है। G जो सबसेट किसका है, एक्स का ही, मतलब एक्स कोई सेट है उसका भी एक सबसेट है जी का। सबसेट आप पढ़ के आ चुके होंगे अपने प्रीवियस सेमेस्टर में। इज कॉल्ड एन ओपन सेट, वो कैसा कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा जब उसमें कोई एलिमेंट होगा छोटा सा एक्स जो कि बिलोंग करेगा जी से, और वो जो स्मॉल एक्स है वो ओपन स्फीयर में, ये ओपन स्फीयर होता है ना एस आर, ओपन स्फीयर का सबसेट होगा जी का ही सबसेट बनकर आएगा। अगर हम उस एक्स का ओपन सेट निकालें, ओपन स्फीयर निकालें, तो वो जी का ही सबसेट बनकर आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सेट। क्लियर। अब आता है लिमिट पॉइंट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लिमिट पॉइंट की तो पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, आई भी है कई बार। देखना आप अपने प्रीवियस सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स पेपर को उठाकर, तो आपको दिखेगा। लिमिट पॉइंट क्या होती है, लेट एक्स कॉमा रो बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट है एक्स का। अभी भी हमने क्या लिया है, मैट्रिक स्पेस लिया है, और ए क्या है, सबसेट है एक्स का। अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट और लिमिटिंग पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट जो कि कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है, कोई एक्स, इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट और लिमिटिंग पॉइंट। लिमिट पॉइंट को हम और क्या कह देते हैं, लिमिटिंग पॉइंट भी कह देते हैं, एकम्पलेशन पॉइंट भी कह देते हैं और क्लस्टर पॉइंट भी कह देते हैं, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, किस किस नाम से जानते हैं, लिमिटिंग पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट और एकम्पलेशन पॉइंट्स भी कहते हैं। इफ़ एवरी पॉइंट इज पेयर सेंटर्ड ऑन एक्स, इफ़ एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड और एंड, यानी कि अगर सारे के सारे ओपन स्फीयर जो हैं वो सेंटर्ड कहाँ करते हैं, ऑन एक्स पर, कंटेन अ पॉइंट, और एक पॉइंट को कंटेन करते हैं ए, एक पॉइंट है ए, अदर देन एक्स, एक्स के से अलग, एक्स बिलोंग्स टू इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट, तब वो लिमिट पॉइंट कराएगा इफ़ ये वाली कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन होगी, ये वाली कि एस आर किसको डिनोट करता है, ओपन सेट को, एस आर ओपन स्फीयर को। ओपन स्फीयर में से अगर मैं वो वाला, इन्होंने बोला ना अदर देन एक्स, ये जो पॉइंट है इसको माइनस करती हूँ और इसका इंटरसेक्शन देखती हूँ ए के साथ, ओपन स्फीयर ऑफ ए के साथ, तो वो डज नॉट इक्वल टू किसका आएगा, फाइव के, मतलब कि वो नल सेट नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बन जाएगी। क्लियर। अब पढ़ते हैं डिराइव्ड सेट। द सेट ऑफ ऑल लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड अ डिराइव्ड सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जो सारे कैसे पॉइंट से भरा हुआ है, लिमिटिंग पॉइंट सेट से भरा हुआ। द सेट ऑफ ऑल लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट। एक ऐसा सेट जो कैसा है,
सेट ऑफ ऑल लिमिटिंग पॉइंट्स का, वो क्या कहलाएगा आपका ड्राइव सेट कहलाएगा। इट इज़ नोटेड बाय डी ए, इस तरह से ड्राइव सेट को डिनोट करते हैं। तो ड्राइव सेट की तो बड़ी प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन है। अभी देखिए हमने जैसे ओपन सेट की डेफिनेशन पढ़ी, उसी तरह से हम पढ़ेंगे क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन। तो लेट एक्स कॉमा रो बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट एक्स का इज कॉल्ड अ क्लोज सेट इफ ड्राइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। यानी कि क्लोज्ड सेट वो सेट कहलाएगा जहाँ पर ड्राइव सेट किसी भी ए सेट का ड्राइव सेट कैसा होगा, सबसेट होगा उसी सेट का। कोई सेट है ए, ठीक है, उसका ड्राइव सेट निकाला आपने, कैसे, उसके लिमिटिंग पॉइंट का सेट्स बनाया। तो लिमिटिंग पॉइंट्स का जब आप सेट बनाएंगे, किसी भी सेट के लिमिटिंग पॉइंट का सेट बनाएंगे तो आपको मिलेगा ड्राइव सेट। तो ड्राइव सेट उस सेट का सबसेट हुआ तो वो क्या कहलाएगा आपका क्लोज्ड सेट कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, और ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको। कॉची सीक्वेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप किसी भी अच्छे प्रोफेशनल टीचर से भी पूछ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉची सीक्वेंस और कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन। ठीक है, कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस, यानी कि जो हम मैट्रिक स्पेस पढ़ते हैं उसमें जो सीक्वेंस होता है उसकी कन्वर्जेंसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस तो आपको पता ही होगा। सो देखिए, कन्वर्जेंस लेट एक्स एन बी आ सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, हमने क्या ले लिया x1 x2 x3 एंड सो ऑन, कहाँ तक होगा xn, तो यहाँ पर लेस देन ग्रेटर का साइन भी लगाया है। तो xn बी आ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है कोई मैट्रिक स्पेस में। मैट्रिक स्पेस क्या है, एक्स कॉमा रो, दिस सीक्वेंस इज सेट टू बी कन्वर्जेंस टू, ये जो सीक्वेंस है वो आपका कैसा कहलाएगा, कन्वर्जेंस कहलाएगा। कब कहलाएगा, x नॉट इज बिलोंग टू x इफ गिवन एप्सिला, एप्सिला हमने कोई क्वांटिटी ले ली जो कि बड़ी है 0 से, ग्रेटर देन टू 0, सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू n, x नॉट जो है बिलोंग करेगा n से, यानी कि नेचुरल नंबर से 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। सच दैट स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल n नॉट, इम्प्लाई करेगा x नॉट। ये सब कंडीशंस होती हैं, ये आपको याद ही रखनी पड़ती है। मैथमेटिशियंस बना गए अपनी थ्योरम के साथ, तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थोड़ी सी कहें कि कंडीशंस होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। एस एप्सिला लिख दिया, यहाँ पर एप्सिला की बात चल रही थी तो एप्सिला लिख दिया x नॉट, सिंस x नॉट कन्वर्ट्स टू द x नॉट एक्सप्रेस द x नेट इज x नॉट, और लिमिट xn इज इक्वल टू x नॉट और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू के xn। ये सारी कंडीशन है कि xn जो है वो टेंस टू होगा x नॉट, xn इक्वल होगा x नॉट के, और वहाँ पर होगा इक्वल कहाँ पर, जहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगी। xn इक्वल होगा x नॉट के कहाँ पर, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगी, तो ये आपकी कन्वर्जेंस कहलाएगी, इज कन्वर्स टू x नॉट। तो ये कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है। आगे पढ़ते हैं कॉची सीक्वेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉची सीक्वेंस आ जाता है। व्हाट इज कॉची सीक्वेंस, तो आपको ये डेफिनेशन लिख कर आनी है। लेट एक्सएन बी अ सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस, मैंने अभी बताया आपको एक्सएन का मतलब क्या है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन को हमने xn लिख दिया लेस देन एंड ग्रेटर का साइन लगा के। बी अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है इन अ मैट्रिक स्पेस x कॉमा रो के जो मैट्रिक स्पेस है उसमें एक सीक्वेंस है xn, देन xn इज कॉल्ड अ कॉची सीक्वेंस। तब जो xn है वो कॉची सीक्वेंस कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ़ गिवन एनी एप्सिला इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या होगा, जब कोई भी आपको वहाँ पर एप्सिला क्वांटिटी दी हुई होगी जो कि बड़ी होगी 0 से, देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग करेगा कैपिटल N से, कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर से, सच दैट m कॉमा n, यहाँ पर दो नंबर्स ले लिए m कॉमा n ग्रेटर दैन इक्वल टू n नॉट, इम्प्लाई करेगा रो xm कॉमा xn इज लेस देन एप्सिला। मतलब यहाँ पर हम फंक्शन में यहाँ पर दो टर्म्स लेंगे xm और xn, m और n की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर दैन इक्वल टू किससे होगी, n नॉट से। n नॉट क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, देखिए। सो ये बड़ी होगी एप्सिला से। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि हमने एक फंक्शन लिया है उसमें xm और xn लिया है, m और n की वैल्यू नेचुरल नंबर जो हैं उनसे बड़ी है या उसके इक्वल है, फिर जो फंक्शन में रख कर उससे छोटी आ रही है एप्सिला से, तो उस कंडीशन में आपका सीक्वेंस कैसा कहलाएगा, कॉची सीक्वेंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हैं बुक में आपके सिलेबस में, बट इसकी थ्योरम है, इसके डेफिनेशन है अभी समझने के लिए, तो आपको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट माइंड से ही इसको समझना होगा, प्रॉपर आपको लॉजिकल यहाँ पर नहीं मिलेगा।
इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक स्पेस तो पढ़ लिया, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस किसे कहते हैं। आ मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा रो इज सेट टू बी अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन एक्स इज कन्वर्जेंट। अभी हमने कन्वर्जेंसी पढ़ ली, क्या होती है, कॉची सीक्वेंस पढ़ लिया। अब किसी भी मैट्रिक स्पेस में कोई भी कॉची सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, तो वो कैसा कहलाएगा, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। कोई भी मैट्रिक स्पेस में कॉची सीक्वेंस होगा जो कि कन्वर्जेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बोलेंगे। सो ये था इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट, मैं जैसे बता देती हूँ। इस फॉर्म में आपको मिल रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कहलाती है आपकी शेडो मैट्रिक्स। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में मिल रही होती है मैट्रिक स्पेस, और x माइनस 2y के फॉर्म में मिल रही होती है नॉट मैट्रिक्स। इसके सबके प्रूफ्स हैं, बस प्रूफ नहीं बता रही हूँ अभी, सिर्फ इतना समझिए कि किस फॉर्म में आपको होगी। अगर पावर 2 में होगी तो शेडो मैट्रिक्स, पावर 3 में होगी तो मैट्रिक स्पेस, और इस तरह से होगी x माइनस 3y 4y 2y तो होगी नॉट मैट्रिक। अब ये तो सिंपल सी बात है, रो x कॉमा वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई है, या d लिखा है या रो लिखा है, तो वो क्या कहलाती है, यूजर मैट्रिक्स कहलाती है। डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं d को। और मैट्रिक्स ये जो है रो, ये जो डी है इसको बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन या फिर मैट्रिक। ठीक है, रो एक्स कॉमा वाई की वैल्यू होती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट, जहाँ पर x कॉमा वाई बिलोंग्स करेंगे r से x कॉमा वाई। सो ये देखिए 1 होगा। एक ये फॉर्मूला है ट्राइवल मैट्रिक का, कंडीशन है कि ट्राइवल मैट्रिक होती है या फिर बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मैट्रिक, ट्राइवल मैट्रिक बोलते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मैट्रिक। अब ये क्या होती है ट्राइवल मैट्रिक, तो अगर रो x कॉमा वाई की वैल्यू 1 है, कब, यदि x नॉट इक्वल टू 0 है। जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू के y है तो 0 है, x नॉट इक्वल टू के y है तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन। जब नॉट इक्वल है तो 1, इक्वल है तो 0, तो वो कंडीशन कहलाती है ट्राइवल मैट्रिक की, या फिर डिस्ट्रिक्ट मैट्रिक भी से बोलते हैं। एक कंडीशन ये होती है डी एक्स कॉमा वाई बाहर लगा है मिनिमम 1 कॉमा डी एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड बाउंडेड मैट्रिक्स। इस तरह से अगर आपको दी हुई हो, एक डिस्टेंस फंक्शन दिया हुआ है, उसका बार दिया हुआ है, उसकी मिनिमम वैल्यू दी है, MIN का मतलब है मिनिमम वैल्यू 1 कॉमा डी एक्स कॉमा वाई, तो वो आपकी क्या कहलाएगी कंडीशन, वो कैसी मैट्रिक कहलाएगी, स्टैंडर्ड बाउंडेड मैट्रिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड बाउंडेड मैट्रिक। और ये वाली देखिए इस फॉर्म में डी एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा जेड माइनस डी जेड कॉमा वाई विद इन मॉड लेस देन इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई। ये जो आपने मैट्रिक स्पेस की जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, मैट्रिक स्पेस की जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी है, देखिए एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स कॉमा जेड, कुछ इस जैसी है बट ये अलग है। यहाँ पर साइन है ग्रेटर देन एंड इक्वल का, यहाँ पर है लेस देन इक्वल का, और यहाँ पर साइन प्लस का है, यहाँ पर साइन माइनस का है, तो उसको ध्यान रखिए। ये मॉड में है, मॉड में है, अंदर नेगेटिव साइन है और लेस देन का साइन है, तो ये मत सोचिएगा कि ये और ये सेम है, ये अलग है, ये अलग है। तो कितनी बार ये भी पूछ ली जाती है, तो ये भी पता होनी चाहिए। इसमें नेगेटिव साइन आएगा, मॉड आएगा, लेस देन का साइन आएगा। सो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि बहुत ही बताने ज़रूरी थे, बिकॉज काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में OMR पैटर्न की वजह से MCQ बेस्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उनके लिए छोटी छोटी बातें जानना ज़रूरी है। उनके MCQs बेस्ड पर OMR पैटर्न पर इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं कि ये दे दिया है आपको, कंडीशन पूछा है कि कौन सी मैट्रिक है, तो आपको वहाँ पर टिक करके आना होगा ट्राइवल मैट्रिक है, डिस्क्रिट मैट्रिक है, ये जो डी होता है क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस फंक्शन डिनोट करता है। ये सारी कंडीशन एक से पूछ सकते हैं कौन सी मैट्रिक है, तो आप बताएंगे शेडो है, मैट्रिक है या नॉट मैट्रिक है। साथ में ये वाली कंडीशन देके पूछ लेंगे कौन सी मैट्रिक है, स्टैंडर्ड बाउंडेड मैट्रिक्स है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी आज की लेक्चर में बस इतना ही, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं आपका क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स।